भाभी। जी ननद जी। कहाँ जा रही हो आप? वो मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही थी। भैया से पूछी हो? वो क्या, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है कि कहीं भी उठा के चली जाओगी। यहाँ के कुछ तौर तरीके हैं, समझी? ओ भाभी, एक बार में सुनाई नहीं देता है? कोई कुछ बोलता है तो वो बोल रही है ना अंदर जाने के लिए, तो जाओ अंदर। सुनाई नहीं देता है एक बार में? क्या हुआ? तुम तैयार हो, कैसे मायूस क्यों बैठी हो? वो मेरी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी था और मैं जा रही थी। ननद जी और देवर जी ने मना कर दिया। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि यहाँ की बहू घर से बाहर नहीं जाती। तुमको एक बार मुझसे बोलना चाहिए था ना। वो मैंने सोचा। क्या सोचा? कम से कम एक बार बोल तो देती। चलो ठीक है, हम साथ में चलते हैं। जी। क्या आपके भी हस्बैंड आपका ऐसे ही सपोर्ट करते हैं? तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम जरूर लिखिए। छोटी बहू तैयार हो गए? शादी के बाद तुम पहली बार अपने मायके जा रही हो। पहले सिर ढको अपना। अब चलो। अच्छा महारानी, मायके जाने के लिए हो गई तैयार? जी भाभी। क्यों, शादी में तेरे घर से बहुत सारे गिफ्ट आने वाले थे, वो तो तूने दिए ही नहीं हमको। हाँ भाभी, बोलिए ना क्या चाहिए आपको? क्या देगी तू मुझे? तूने ये रिंग पहनी हो ना, ये मुझे दे दे। भाभी आप कुछ और मांग लीजिए ना, मैं ये नहीं दे सकती, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। देख मुझे तो यही चाहिए, देना है तो दे। अरे तू ये कैसी बात कर रही है? हाँ तो आखिरी निशानी है तो क्या हुआ? मैं इसकी रिंग को खा थोड़ी ना जाऊंगी। इसे जब चाहिए होगा मांग लेगी मुझसे। बड़ी जेठानी हूँ मैं तेरी, मुझे नहीं देगी तो किसे देगी? रहना तो तुझे मेरे साथ ही है ना। ये लीजिए भाभी। देखो ये मेरे हाथ में कितनी अच्छी लग रही है। वैसे एक बात बोलूं, सही चीज सही जगह आ ही जाती है। ये साड़ी कितनी अजीब सी है और इसका कलर भी कितना फीका है। अगर ये साड़ी मैंने जेठानी जी को दी तो कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए, कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए। देवरानी जी, वो देवर जी जो कल दाल लेकर आए थे वो तुम्हें पता है कहाँ रखा है? देवरानी जी तुम ऐसे क्यों बैठी हो? वो जेठानी जी, और ये तुम हाथ में क्या छुपा रखी हो? दिखाओ मुझे। वो माँ ने आपके लिए साड़ी भेजा है। साड़ी? वो भी मेरे लिए? देखा, ये साड़ी आपको पसंद नहीं आई ना? मैंने माँ को बोला था कि इतनी हल्की और फीके रंग की साड़ी जेठानी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। जेठानी जी बड़े घर के लोग हैं, उन्हें महंगी और भारी साड़ियाँ पसंद है। अरे नहीं देवरानी जी, भला मुझे क्यों नहीं पसंद आएगी? लाओ दो मुझे। अरे वाह देवरानी जी, साड़ी तो बहुत अच्छी है और बिल्कुल मेरी साड़ी की मैचिंग की भी है। अच्छा हुआ आपकी माँ ने ये हल्की साड़ी मुझे दी, वरना घर में इतनी भारी साड़ी पहनकर मैं बोर हो जाती हूँ और काम भी नहीं करते बनता है। अब तो मैं इसको पहन के अच्छे से काम भी कर पाऊंगी। और देवरानी जी, ये साड़ी का कलर भी बहुत प्यारा है ना, मुझ पर अच्छी लगेगी ना? हाँ जेठानी जी, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू देवरानी जी, और अपनी मम्मी को भी मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। ठीक है जेठानी जी, मैं मम्मी को भी बोल दूंगी। ये साड़ी कितनी अजीब सी है। और बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ है ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी, ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू, तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी, अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ, तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं आए, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी, मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहे। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर। बहू। देवर जी, वो आपके भैया को 50,000 रुपए चाहिए। ठीक है भाभी, मैं शाम तक करता हूँ। 1 मिनट भाभी, प्लीज बुरा मत मानना। भाभी आपको तो पता है मनीष के ऊपर कितना लोड है और घर के खर्चे, और अब तो भैया की भी जॉब छूट गई है। आपको शर्म आनी चाहिए छोटे भाई से पैसे मांगने में। बस एक बार उनकी जॉब लग जाए, फिर मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। ये सब कहने की बात है, एक बार पैसे लेने के बाद कोई देता नहीं है। प्रिया, अपनी जबान संभाल के बात करो, भाभी है वो मेरी। भाभी सुनो, बचपन से लेके अभी तक हर एक जरूरत पूरी करी उन्होंने मेरी। अगर आज उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बागों के हर फूल को अपना। सॉरी भाभी, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं देवर जी, जब वक्त खराब होता है तो अपने भी 2 बातें सुना देते हैं। खैर छोड़ो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो जरूर बताना। बागों के हर फूल को अपना समझे।